से हम हिंदी ओलंपियाड बुक कक्षा 7 की बुक ले रहे हैं। विषय सूची देखते हैं। अध्याय 1 भाषा विचार से लेकर के 15 अध्याय हैं और उसके बाद में अंत में एक क्वेश्चन पेपर है जो भी हम करेंगे। अध्याय 1 भाषा विचार करते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा घर तथा परिवार में सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम घर में जो अपनी भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। भाषा का प्राचीनतम रूप डैश है। तो मौखिक भाषा का प्राचीनतम रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, मौन नहीं रहता है, अपने मन में ही नहीं रखता है। और मौन रहना मतलब चुप रहकर, यह भी गलत है। तो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में कब दिया गया? स्वतंत्रता के बाद दिया गया 14 सितंबर 1949 को। 47 को देश आज़ाद हुआ था, 49 को राजभाषा कहलाई गई। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। देवनागरी हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की है, फारसी उर्दू की है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? उसे बोली कहा जाता है। ये बोली किसी क्षेत्र विशेष में उपयुक्त होती है। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता है, उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बोली जाती है वह वहाँ की भाषा होती है। लिपि के आधार पर दिए गए भाषा समूह के उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, हिंदी, संस्कृत, नेपाली तीनों को देवनागरी में ही लिखा जाता है, यह सही है। हिंदी सही है। पंजाबी को हम गुरुमुखी में लिखते हैं, तो संस्कृत और हिंदी सही है, देवनागरी। पंजाबी मराठी देवनागरी है, बट जर्मन की भाषा रोमन है। उर्दू फारसी है, अंग्रेजी रोमन है और फ्रेंच भी रोमन है। तो यही हमारा ये तीनों भाषाएं जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। डैश पंजाबी भाषा की लिपि है, तो गुरुमुखी है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित एक भाषा है? तो संथाली है। राजस्थानी नहीं है, मेवाती नहीं है और ब्रज भाषा भी नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? इसकी उत्पत्ति संस्कृत में भाष धातु से हुई थी। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा भी बन गई है। इसीलिए हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा भी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान एक्सेट्रा। 14 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो मेवाती, यह उल्लिखित नहीं। कोंकणी, हिंदी, तमिल तीनों हैं, बट यह भाषा उल्लिखित नहीं है। अदा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है? इसमें से तेलुगु एक लिपि है। मूक बधिर व्यक्ति मुख्य रूप से डैश भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक को एक्शन करके बातें करते हैं। प्रश्न 17 करते हैं। जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से ही हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान होता है। वर्ण विचार में डैश पर विचार किया जाता है, स्वर और व्यंजन पर विचार किया जाता है। किसी भी भाषा में ज्ञान का भंडार उसका साहित्य होता है। जो हमारे पुरानी साहित्य है उसी में भाषा का ज्ञान का भंडार होता है। साहित्य के कौन कौन से रूप होते हैं? गद्य और पद्य, 2 रूप होते हैं। SOF हिंदी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर हम प्रैक्टिस टेस्ट भी करने वाले हैं और पिछले साल का प्रश्न पत्र भी करेंगे। व्याकरण के किस अंग में वाक्य रचना, विराम चिन्ह और पद परिचय आदि की पर चर्चा की जाती है? वाक्य विचार, क्योंकि क्वेश्चन में वाक्य रचना पर बात की गई है। विचारों को लिपिबद्ध करना डैश कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। पी को इंग्लिश में फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट मतलब लेटर्स होते हैं, लेटर्स को मिलाकर हम उसे लिखित भाषा बनाते हैं।
भाषा के व्याकरण समस्त सुशुद्ध और स्वीकृत रूप को डैश मानक भाषा कहा जाता है। चॉइस करते हैं। दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, ये सही है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। असम में असमिया बोली जाती है, न कि मणिपुरी, तो ये गलत हो गया। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। तो हमारा स ओनली एक गलत है। तो हमारा अ, ब और द तीनों सही है, क्योंकि हमारा स है जो कि गलत है। प्रश्न करते हैं। प्रश्न 25, कॉलम 1 में दिए गए भाषा प्रयोगों का कॉलम 2 में दिए गए भाषा रूपों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अनुच्छेद लिखना तो लिखित हो गया, इसका हो गया ये नंबर 3। अभी आपको अ का 3 पता है, देखो अ का 3 यही आंसर आपका सही है, बाकी सब में गलत है। आपको अगर एक भी आंसर पता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। अभी वाद विवाद जो कि हम ओरली करते हैं, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। ट्रैफिक लाइट होती है वो सांकेतिक होती है, एक्शन से होती है, तो हमारा हो गया अ का 3, ब का 1 और स का 2। कल हम अध्याय 2 करेंगे, वर्ण विचार। देख सकते हैं आप, वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन पर विचार किया जाता है। आंसर, वर्ण विचार में डैश पर विचार किया जाता है, स्वर और व्यंजन पर। नमस्ते बच्चों।